हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वी मेक फ्यूचर। क्लास 11-12 के स्टूडेंट्स के लिए इमला का वीडियो लेकर आई हूँ। पाठ का नाम है समुद्रगुप्त और ये पाठ मैं बोल रही हूँ आपको कक्षा 8 की किताब से, जिसका नाम है हमारे आदर्श। इससे मैं आपको आज इमला बोलने वाली हूँ। ध्यान से सुनकर आपको लिखना है। लिखने के साथ साथ आपको पंक्चुएशन मार्क्स यानी कि पूर्ण विराम, अल्प विराम, सारे विराम चिन्ह भी लगाने हैं। लास्ट में दी हुई स्लाइड से अपनी गलतियों को चेक करना है और अपने द्वारा लिखे हुए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध रूप में लिखने की प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप भविष्य में ये गलती दोबारा से ना करें। चलिए लिखना शुरू करिए। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त अत्यंत दूरदर्शी, अत्यंत दूरदर्शी शासक थे। दूरदर्शी शासक थे। वे जानते थे कि एक केंद्र से एक केंद्र से सुदूर दक्षिण भारत, एक केंद्र से सुदूर दक्षिण भारत के राज्यों की व्यवस्था करना कठिन होगा। इसलिए दक्षिण भारत के शासकों को परास्त करने के पश्चात उसने अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया और उनका राज्य अनुग्रहपूर्वक उन्हीं को वापस कर दिया। इस प्रकार लगभग संपूर्ण भारत पर समुद्रगुप्त का अधिकार हो गया। लगभग समस्त भारत पर
विजय पताका फहराने के पश्चात विजय पताका फहराने के पश्चात समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया। उस समय हिंदू राजाओं में यह प्रथा थी कि जब कोई सम्राट दिग्विजय करता था तभी वे यह यज्ञ किया करते थे। तभी वे यह यज्ञ किया करते थे। इस यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता था। एक घोड़ा छोड़ा जाता था और सेना उसके पीछे चलती थी। और सेना उसके पीछे चलती थी। यदि कोई घोड़ा पकड़ लेता था तो राजा उससे युद्ध करता था। अन्यथा जब घोड़ा विभिन्न राज्यों की सीमाओं से होकर वापस आता था तब यह यज्ञ पूर्ण माना जाता था। और राजा दिग्विजयी समझा जाता था। समुद्रगुप्त ने यह यज्ञ बड़ी धूमधाम से किया। इस अवसर पर दान देने के लिए
उसने सोने की मोहरें उसने सोने की मोहरें विशेष रूप से ढलवाईं इन पर अश्वमेध के घोड़े की आकृति तथा अश्वमेध पराक्रमः शब्द अंकित था। इस यज्ञ के अवसर पर समुद्रगुप्त को महाराजाधिराज घोषित किया गया। इस यज्ञ का मुख्य लक्ष्य समस्त भारत पर एक छत्र राज्य की स्थापना था। समुद्रगुप्त की शासन व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी कि उसके लगभग 50 वर्ष के शासनकाल में किसी भी क्षेत्र में न अशांति हुई और न किसी ने साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने का साहस
साहस किया। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त शासन संचालन में, शासन संचालन में सद्व्यवहार, सद्व्यवहार न्याय, न्याय समता, समता और लोक कल्याण पर, और लोक कल्याण पर अधिक ध्यान देता था, अधिक ध्यान देता था। उस समय खेती और, उस समय खेती और व्यापार उन्नत दशा में थे, उन्नत दशा में थे। नहरों और मार्गों का, नहरों और मार्गों का जाल सा बिछा था, जाल सा बिछा था। भारत भूमि, भारत भूमि धन धान्य से, धन धान्य से परिपूर्ण थी, परिपूर्ण थी। तो ये आज का वीडियो था जो मैंने आपको इमला बोला। और एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि उच्चारण अपना शुद्ध करिए। अगर आप शुद्ध बोलना शुरू कर देंगे, ठीक है, तो कभी भी लिखने में गलती नहीं होगी। जो ज़्यादातर गलतियाँ बच्चे करते हैं या बड़े करते हैं वो गलत उच्चारण के कारण करते हैं। उच्चारण अपना शुद्ध करिए, लिखने की गलती अपने आप ही समाप्त होने लग जाएंगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाकर सिलेक्ट कर लेना ऑल पर, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहा करें। धन्यवाद। स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। काफ़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियोस अपलोड करती हूं, तो आप लोग लाइक तो कर ही सकते हैं। और अपने फ्रेंड्स में, अपने क्लासमेट्स को इन वीडियोस को प्लीज़ शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे बने हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा के ऑन कर देना, सिलेक्ट कर लेना ऑल पर, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।